कैसे बनाई जा सकती थी। और आज वही हवेलियां बिल्कुल सुनी पड़ी हैं, जर्जर हालात में हैं, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि जिन सेठों ने ये हवेलियां बनाई थी वो सब राजस्थान छोड़कर चले गए। अगर भारत में अंबानी, अडानी, टाटा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में जो पैसे वाले सेठ हैं वो राजस्थान के ही हैं। अंबानी, अडानी तो अभी पैसे वाले हुए हैं, 3 पीढ़ियों से पहले इनके पास में पैसा नहीं था। इन सेठों को छोड़कर आप किसी भी पैसे वाले के ऊपर अंगुली रख दो, वो सब राजस्थान के हैं। आप कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बड़े बड़े सेठों के नाम देखिए, सब राजस्थान से हैं। बजाज, बिड़ला, गोयनका, पोदार, पिरामल, केडिया, मित्तल, मोदी, डालमिया, बगड़िया, झुंझुनवाला, मुरलीवाला, ये सारे के सारे सेठ राजस्थान के हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईसा अंबानी की शादी आनंद पिरामल से की है। ये जो पिरामल परिवार है झुंझुनू के बगड़ गांव से है। अगर आप कभी झुंझुनू के बगड़ गांव में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल पार्क, पिरामल धर्मशाला। इसलिए हम पढ़ते हैं कि शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सभी हवेलियां इन पैसे वाले सेठों की थी। बीकानेर शेखावाटी में जो हवेलियां हैं सारी के सारी सेठों ने बहुत शानदार डिजाइन से तैयार की थी अपने रहने के लिए। लेकिन आज उन लोगों के पास में इतना पैसा है कि उनको इतना समय नहीं है कि हम हमारी पुरानी हवेलियों को संभाल सकें। क्या लोगों ने उन हवेलियों के ऊपर कब्जे कर लिए हैं। अगर आज वो सेठ अपना घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए बाहर नहीं जाते ना, तो इतने पैसे वाले कभी नहीं होते। वो अपना घर बार छोड़कर बाहर कमाने के लिए गए हैं। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि फिरी वो चरी पा तो भूखो मरी। फिरी वो चरी, जो फिरेगा वो चरेगा, पा तो भूखो मरी, और जो बंदा रहेगा वो भूखा मर जाएगा। हमारे चूरू के राजगढ़ का लक्ष्मी निवास मित्तल है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में बराबर बैठकर समझौता करता है कि हम तुम्हारे देश का पूरा स्टील खरीद लेंगे। क्या तो वो लोग थे, हमारे सेठ थे, जो आज हमारे गांवों को छोड़कर, उन हवेलियों को छोड़कर बाहर चले गए हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ में समझौता कर रहे हैं। और हमारे गांव के जो डोगरे थे वो आज भी गांव में बैठे हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि पूरे गांव में नजर रखते हैं किसका लड़का सरकारी नौकरी लगा, किसका नहीं लगा, कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है, किसका किसके साथ में चक्कर चल रहा है। इसलिए आज भी अपने गांव वाले वहीं रह गए। क्या मारवाड़ी सेठों की बात ही अलग है। एक बार तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी ने बयान दे दिया था कि यदि राजस्थान के सेठों को मुंबई से बाहर निकाल दिया जाए तो मुंबई बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी है हमारे राजस्थान के सेठों की। ये तो भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती, नहीं तो हम चीन में जाकर जोधपुर मिष्ठान भंडार खोल देंगे। राजस्थान के बाहर जितने भी सेठ है ना, हम सभी को मारवाड़ी बोलते हैं। जब व्यापार की बात आई तो मारवाड़ी का मतलब केवल जोधपुर वाला क्षेत्र नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा मारवाड़ी सेठ, तो केवल जोधपुर का क्षेत्र नहीं है, इसमें पूरे राजस्थान के सेठ लोग आते हैं। मारवाड़ी लोग मेहनत भी करते हैं, उनका अपने काम के प्रति जो समर्पण होता है ना, वही उनको आगे लेकर जाता है। हम जैसे दूसरे राज्य के लोगों की बात करें तो वो अपनी दुकान खोलते हैं 10 बजे, फिर 1 से 3 बजे तक खाना खाने के लिए जाएंगे, 1 घंटे सो कर आएंगे, और जब खाना खाने जाते हैं तब दुकान का शटर बंद करके जाते हैं। 4 बजे वापस दुकान खोलेंगे, 8 बजे वापस दुकान बंद करके घर पर चले जाएंगे। लेकिन मारवाड़ी लोगों का अपने काम के प्रति जो लगाव है वो अलग ही है। मारवाड़ी अपनी दुकान खोलता है सुबह 6-7 बजे, सेठानी उसी समय खाने का टिफिन पैक करके साथ में दे देती है, घर पे आने की जरूरत ही नहीं है। दोपहर में समय मिल गया तो वहीं पर दुकान पर बैठकर खाना खा लेगा, अगर समय नहीं मिला तो खाना खाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। रात को 11 बजे दुकान का शटर बंद करके आएगा और शटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं दुकान के ऊपर ही सो रहा हूं, अगर किसी सामान की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। क्या इस तरह मारवाड़ी लोगों ने काम करके पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज हमें उन्हीं की हवेलियां पढ़नी है। इसमें केवल आपको वैसे नाम याद रखना है कि कौन सी हवेली कहां पर है। जिस हवेली की थोड़ी बहुत डिटेल होगी वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा एग्जाम में, बाकी सिंपल सा आएगा कि ये हवेली कहां पर बनी हुई है। करें हम तो ये हमारे मारवाड़ी सेठों की हवेलियां हैं। बड़ी शानदार डिजाइन से इनको तैयार किया गया था 18वीं-19वीं शताब्दी के अंदर। आज ये थोड़ी सी जर्जर हालात में, संभालने वाला इनको कोई है नहीं। तो सबसे पहले हम जिस हवेली को पढ़ रहे हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है पटुओं की हवेली। पटुओं की